हमें ये लगता है कि शायद स्मोक जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम 1000 या 1100 की जो क्वालिटी इंडेक्स है ना उसको टच करके हम वापस आ गए। अब हमें ऐसा लगता है कि जो फ़िज़ाएँ हैं ये साफ़ हो गई हैं, ये बेहतर हो गया सब कुछ सिचुएशन जो है, बट हमारा अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो 252 के ऊपर है नाज़रीन। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को, अगर आप अच्छे एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप काउंट करें तो वो 50 से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर 50 से 100 जो है वो भी एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है, मगर 100 से 150 तक का जो ये स्मोक की एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना इसका सफ़र बहुत बुरा है। और ख़ास तौर पे जिनको एस्थमा है, जिनको कोई हार्ट की डिजीज़ है, कोई ऐसे इश्यूज़ है, या सेंसिटिव लोग स्पेशली बच्चे हो गए और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी तो, और जो 150 से ऊपर है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स वो हर इंसान के लिए ख़तरनाक है। तो हमें ये लग रहा है कि स्मोक जो है वो कम हो गई है, हालात बेहतर हो गए, मगर अभी भी इतने अनहेल्दी है। 252 हाउ कम, लाइक हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, हम जी सकते हैं। मैं अच्छी खासी आई थी 2 दिन पहले, अभी कल ही तो मतलब पहला शो किया कि लंदन से मैं बड़े सुकून से वहाँ की ठंड एंजॉय करके आई। तो यहाँ की ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई है तो स्मोक ने हमारी हालत ख़राब कर दी है। मैं तो लैंड की हूँ तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए जो कार पार्किंग तक गए तो मेरा गला जो है ना चूक हो गया था। और आज देख लें, आज मुझे ये दूसरा दिन है तो लाहौर में मुझे सांस लेने में भी अजीब सा तकलीफ़ हो रही है। फजूल के ऐसे बलगम जम रहे हैं, गले में तकलीफ़ हो रही है, चूक सा गला हो रहा है। और ये सब मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। इतने बुरे हालात हैं यार, कैसे हम जी रहे हैं, हम कैसे सर्वाइव करें, उसमें भी तैयारी करनी पड़ती है। क्या करें, हर एक ने अपना काम करना है। ये मेरी जॉब है, मैं अपने काम के हिसाब से तैयार होती हूँ, अब अपने काम के हिसाब से तैयार होते हैं। ये मेरे भाई हज़रात यहाँ पे कैमरा चलाने के लिए, पीछे पीसीआर में जितनी मेरी टीम है वो, फिर हमारे पास जो मौजूद मेहमान आते हैं, जो माहिरीन आते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, जो आपकी रहनुमाई के लिए आते हैं, वो भी सफ़र तय करके आते हैं, बाहर निकलते हैं। मगर मैं आपको कहूँगी मजबूरी है तो घर से बाहर निकले, वरना ये बंद हो जाए, ये जो लॉकडाउन लगा ये बंद हो जाए भाई। एक तो मेरे समझ नहीं आता कि जब इतने बुरे हालात हो जाते हैं उससे पहले से हम जो है ना एक तो प्रिकॉशंस नहीं करते। ये जितनी मिल्स हैं, ये बड़ी बड़ी मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसका जो धुआं है इसको तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए, जितनी भी मिल वाले लोग हैं। अगर और ईंटों वाले भट्टे हो गए, ठीक है, इनको तो कोई रोके, महीना तो रुक जाए भाई। सारा साल सारी ज़िंदगी कमाई यही करते हुए आए, यही खा रहे हैं हम लोग, तो बस अब थोड़ा सा रुक जाएं। जो फसलों को आग लगा रहे हैं मेरे किसान भाई, उनको भी मैं कहूँगी थोड़ा सा यार ख्याल कर लें खुदा के लिए। ये पुरानी फटपटियाँ, ये चिंचियाँ, ठीक है, फटाबाज सलेंसर वाली बाइकें, इसका भी ख्याल करें, इसको रोडों पे ना निकलने दें, सख्ती करें, थोड़ा कानून सख्त करें। और कानून सख्त नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है आवाम को भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नेबर्स में आपको दिख रहा है कोई ऐसे लोग हैं, कोई रोड पे ऐसी चलती हुई गाड़ी हैं, तो आप भी उनको रोक के भाई मशवरा दें, खुदा के लिए यार मत करो, हालात बड़े ख़राब हैं, मर रहे हैं लोग। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक जो है आज वो ये है कि जो दिल के मरीज़ हजरात हैं उनके लिए स्मोक कितनी ख़तरनाक है, आज ये टॉपिक है। और इस टॉपिक पे आप सब हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जो इस सिचुएशन का शिकार हैं तो वो हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं वो इस पे बात करेंगे। आपसे भी डॉक्टर मुनीर हुसैन कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। बस ये तो पूछना तो पड़ेगा, भले जो भी सिचुएशन है, बट ऑल्दो सर थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइएगा कि ये जो दिल के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको स्मोक कितना किल कर रही है, कितना उनके लिए गलत है? हाँ, स्मोक दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बेसिकली तो ये इफ़ेक्ट करती है लंग्स पे। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको हीमोडायनामिक्स बताऊं कि हमारे हार्ट के ना 2 हिस्से होते हैं, एक राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड। राइट साइड जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे डिपेंड होती है, और जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम पे होती है। अब जो हमारा सारा जिस्म का ब्लड है वो राइट साइड पे आता है, वहाँ से वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजन मिलने के लिए, और वहाँ से लेफ़्ट साइड से फिर वो पूरी बॉडी में आगे तकसीम हो जाता है। जब लंग्स ही इफ़ेक्टेड हैं तो वो आगे जो ब्लड हार्ट को जा रहा है या उस आगे मसल्स को जा रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और वो मज़ीद वर्स कर देता है दिल के मरीज़ों के लिए, वो मज़ीद ख़तरनाक होता है।
तो सर ये जो सेंसिटिव लोग हैं, जो जिनको दिल के इश्यूज नहीं भी हैं, और भी कोई ऐसे जिससे अस्थमा हो गया किसी को, आपको पता है किसी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई अपनी तरफ से कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, तो उनको कितना इफेक्ट करेगी? उनको भी बहुत ज़्यादा। देखें, अगर दिल के मरीज़ नहीं भी हैं तो उनको COPD है, एस्थमेटिक हैं या वो डायबिटिक हैं, तो ये जो स्मोक है उनकी डायबिटीज़ को वर्स कर देगी, हाइपरटेंशन को इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से दिल पे इफ़ेक्ट आएगा। और डायबिटीज़ की वजह से कि सारी बॉडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और वो सारा जिस्म उसको इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, क्या जो दिल के मरीज़ हैं, ये स्मोक जो है दिल के मरीज़ को बढ़ा देती है? ये दौरा भी लग सकता है दिल का, ये फालिज का अटैक भी हो सकता है, ऐसे ख़तरे भी हैं? दिल का दौरा इस सेंस में होता है कि ये जो हमारी प्लेक फॉर्मेशन है, जो कॉर्नरी आर्टरीज में प्लेक बनती है, उसको डिस्टेबलाइज कर देती है। डिस्टेबलाइज होने की वजह से उसका कोई क्लॉट टूटता है और वो आगे जाके फंस जाता है और जो मरीज़ को हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। अच्छा। फॉलिज इस सेंस में कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ऊपर ब्रेन हैमरेज हो जाएगा और फॉलिज हो जाएगा। तो ये सारी कॉजेज़। सर सांस के जो मरीज़ होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती होगी उनको, जी जी, उनका वर्स हो जाता है, इसलिए कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जो आप देखें ना, जो लंग्स हैं दे आर लाइक अ स्पंज, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर एक्सेसिव चली जाए, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेस, और इसके इतने बारीक, आपने पहले भी शायद 1-2 शोज़ में कहा है, इतने बारीक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि जो हमारे मास्क से भी नहीं वो प्रिवेंट होते, वो सीधे लंग्स में जाते हैं और लंग्स का जो उसका जो कर्वेचर है वो सारा ख़राब करते हैं। सर सुना ये कि जो सर्दियाँ होती हैं उसमें खून की जो शरियानें हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सिकुड़ती तो खैर नहीं है, लेकिन वो हम जो कार्डियोलॉजी में हम ये कहते हैं कि वॉकिंग अगेंस्ट दी कोल्ड विंड वो एंजाइना कर देती हैं। तो उसके साथ यही होता है कि भाई एंजाइना एग्रीवेट हो जाता है ठंड के साथ, लेकिन कोई नालियाँ सिकुड़ती तो मेरा ख्याल है नहीं है। और ये भी सुनने में आता है कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको सर्दियों में सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। तो क्या ये मौसमी एलर्जी की वजह से होता है, ये नज़ला होता है, कोई अस्थमा होता है, क्या होता है? जी, जो अस्थमा है, जो COPD के पेशेंट्स हैं, वो सर्दियों में वर्स हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जी वो अगर लंग्स इफ़ेक्ट होंगे तो हार्ट भी इफ़ेक्ट होगा। लंग्स और हार्ट का चोली दामन का साथ है। अगर हार्ट इफ़ेक्टेड है तो लंग्स पे ख़राबी होगी, अगर लंग्स इफ़ेक्टेड हैं तो हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से जो COPD के पेशेंट्स हैं वो वर्स हो जाते हैं सर्दियों में। सर अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो आपको लगता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है लोगों का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि आपको लगता है कि दिल के मरीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस स्मोक सिचुएशन? दिल के मरीज़ों के लिए हम आम तौर पे तो ये कहते हैं कि जो नट्स हैं, अखरोट, बादाम, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 ऑयल्स होते हैं, कुछ जो नेचुरल, हम ओमेगा 3 ऑयल्स बाज़ार से भी लेके सिंथेटिक खा रहे होते हैं, तो इसमें तो नेचुरल हैं, तो ये ज़्यादा खाएं, उसके साथ इम्यूनिटी डेवलप होगी, और बाकी फ्रूट्स वगैरह खाएं, उसके साथ इम्यूनिटी होगी। लेकिन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? एक्सरसाइज जो या उनका सांस फूलेगा, उसके साथ सांस खराब होगा। अच्छा, तो फिर वॉक वगैरह भी नहीं कर सकते? नॉर्मल वॉक कर सकते हैं विद घर में N95 मास्क है, मास्क पहन के, जो या बाहर जाएं तो मास्क के साथ, मास्क पहन के जाएं। अच्छा, तो और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको लगता है कि नहीं खानी चाहिए, कोई ऐसी प्रिकॉशंस जो मुझे लगता है देखने वालों को आप ज़रूर बताएं? जी, जो खट्टी और इस तरह की जो एलर्जी आपको करती हैं, ये खट्टी चीज़ें हैं, वो ना खाएं। इसके अलावा तो एहतियाती तदाबीर में खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना। वाई खट्टी चीज़, इससे गले ख़राब होने का? वो एलर्जी, उसमें एलर्जी डेवलप होने, एलर्जी इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो खट्टी चीज़ों को सर्दियों में वैसे भी, और ठंडी चीज़ों को भी थोड़ा सा मुझे लगता है ना, क्योंकि इससे भी अगर खांसी वासी हो जाएगी तो दिल के मरीज़ तो वो वर्स हो जाएगा, उनको वर्स प्रॉब्लम्स हो सकती है। कि एक जो मास्क है ऑक्सीजन वाला बोतल नुमा, वो आजकल बाज़ार में मिल रहा है, तो वो बच्चों को जो है ना, इस तरह से अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो उनको वो बच्चों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। इनहेलर टाइप का ऑक्सीजन मास्क जो कि बाज़ार में मिल रहा है, बड़ा सस्ता भी था। तो इसी तरह की कोई और भी चीज़ आपको लगता है कि अगर घर में हम बच्चों को और अपने लिए रख सकें, कोई ऐसी चीज़? मेरा तो ये ख्याल है कि जिनको इस तरह की तकलीफ़ है, वो जो स्मोक के एरियाज़ हैं वहाँ से ज़रा दूर चले जाएँ कुछ अर्सा के लिए, जब तक ठीक नहीं होता। अच्छा, या इंडोर रहें तो अपने खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। फिर आजकल जो एयर प्योरीफायर्स आए हुए हैं
कोई एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल कर लें। घर पे कर सकते हैं? हाँ, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, कुछ अच्छा। इंडेक्स नीचे आ जाता है। अच्छा, और दूसरा सर जब वो तो वैसे भी बड़ी अच्छी चीज़ है, घर में वैसे भी लोगों को रखना चाहिए। लेकिन देखें आई डोंट नो कि कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं कितने नहीं, क्योंकि थोड़ी सी जब हमारे मुल्क में जब ये चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू होती जाती है तो उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं। और फिर ये है कि अगर बाहर निकलें तो N95 का इस्तेमाल करें। हाँ। मास्क ज़रूर पहने। ये है कि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि जो आम मास्क है वो उसको फ़िल्टर नहीं कर सकता, इसलिए N95 यूज़ करें। सर दिल को मजबूत रखने के लिए, दिल को सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें करनी चाहिए? वो तो एक जनरल सा ये सवाल है कि दिल को मजबूत रखने के लिए तो हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ख़त्म करें, और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। अपनी हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें। अगर ओबीज़ हैं तो उसको ओबेसिटी को कम करें। सिगरेट पीते हैं सिगरेट छोड़ दें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको ख़त्म करें। डैश डाइट पे आएँ। अच्छा। और उसके बाद नट्स खाएं जिनमें ओमेगा 3 ऑयल्स हैं। हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स, सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और फिर बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। बेशक बेशक। सर एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ गो अहेड, दिस इज़ योर कैमरा एंड टेल योर ऑडियंस व्हाटएवर यू वांट टू से। बिल्कुल। दिल के मरीज़ों के लिए ख़ास बात यह है कि वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यूस इस्तेमाल करें। सर्दियों से बचें, अपने सीने को ढांपें, और स्मोक से ख़ास तौर पे बचें, क्योंकि इससे जो सांस की बीमारियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनको कार्डियोमायोपैथी है, जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, वो और वर्स हो जाते हैं इन दिनों में। और अगर इस तरह की कोई तकलीफ़ हो तो फ़ौरन करीबी अस्पताल में जाएं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल सके, या कोई हम डायूरेटिक्स लगाते हैं वो लगा सकें। ज़बरदस्त। आखिर में एक और चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी, नींद पूरी करें, टाइम पर सोया करें, टाइम पर सुबह जल्दी उठा करें, और रात को जो नींद का टाइम है उस पर पूरी अच्छी तरीके से फ्रेश नींद मुकम्मल लिया कीजिए, क्योंकि नींद आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी या बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, सर आप इस बात से एग्री करेंगे, या वो बिल्कुल लागर हो चुके हैं, ताकत नहीं है उनके अंदर, या फिर किसी वायरस जर्म से लड़ने की उनके अंदर ताकत नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से कि बच्चे अपनी नींद पूरी नहीं करते, आईपैड में बैठते हैं, फ़ोन्स में लगे रहते हैं, सारी सही रात जाग रहे होते हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं अपनी जान बचाने के लिए वो बच्चों को इन चीज़ों में बिज़ी रखते हैं, ख़ुद भी वो सहेलियों से और रिश्तेदारों से फ़ोनों पे बात करी होती, माएँ भी और मियाँ हज़रात भी ऐसे लगे हुए होते हैं फ़ोनों पे। तो ये जो है घर का माहौल सा बन गया। किसी के घर चली जाती हूँ मैं तो मोस्टली यही माहौल देखती हूँ कि किसी के मियाँ उधर लगे हुए हैं फ़ोनों पे, बेगमात इधर अपने रिश्तेदारों से लगी हुई हैं, बच्चे अपने आईपैडों पे लगे हुए, और रात जग्गा हो रहा है। और कहते हैं भाई बच्चों की छुट्टियाँ रात जग हो रही है, ये रात जग्गा छुट्टियों पे भी नहीं होती है भाई। खुदा के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे छुट्टियाँ हो या आपकी पढ़ाई वाले दिन हो या आपके कॉलेज वाले दिन हो, टाइम पे सोएं बस, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आईपैड्स हैं, ये जो हमारे मोबाइल्स हैं, इनके अंदर जो रोशनी होती है ना, जब हमारी आंखों में जाती है तो हमारे एक नेचुरल होता है मेलेटोनिन, तो उसकी स्क्रीशन होती है तो हमें नींद आती है। तो इसकी वजह से मेलेटोनिन स्क्रीट नहीं होती और बंदे को नींद नहीं आती, वो सारी रात आईपैड के ऊपर और उसके ऊपर बैठा रहता है। जी, और जितनी मेरी सहेलियां मेलेटोनियम पे लग गई हैं इसी वजह से लग गई हैं, क्योंकि वो नेचुरल उसको आ ही नहीं रही, खत्म कर दी है जिंदगी अपनी, खराब कर दी है, वो अब बाहर से ले रहे हैं। बिल्कुल। खुदा के लिए अपना और अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखिए, नींद पूरी कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है।